आज की क्लास में हम नीति वाक्य और उसकी इंग्लिश को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हमें बोलना हो सच्ची बात सबको कड़वी लगती है तो उसके लिए ट्रुथ इज बिटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है तो उसके लिए हार्ड वर्क ऑलवेज पेस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो आलस्य सभी रोगों की जड़ है तो उसके लिए आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो जिस घर में फूट हो वह खड़ा नहीं रह सकता तो उसके लिए अ डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें बोलना हो सच की हमेशा जीत होती है तो उसके लिए ट्रुथ ऑलवेज विंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो अधिक आना जाना इज्जत खो देता है तो उसके लिए फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है तो उसके लिए प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी ट्राइज देम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो उसके लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है तो उसके लिए एक्सटॉलिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है तो उसके लिए लर्निंग ब्रिंग्स कंट्रोवर्सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं तो उसके लिए ऑल आर नॉट अलाइक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो उसके लिए नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कहना हो काम काम को सिखाता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस टीचर्स दी अनस्किल्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कहना हो खोटा सिक्का सदा लौट आता है तो उसके लिए अ बेस क्वाइन नेवर रन्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कहना हो प्रेम और युद्ध में सब कुछ सही है तो उसके लिए ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो धीरज में प्राप्ति है तो उसके लिए परसिवरेंस प्रिवेल्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो शराफत में कुछ खर्च नहीं होता तो उसके लिए कटेसी कॉस्ट नथिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो मर गए मुकर गए तो उसके लिए डेथ पेज ऑल डेप्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कहना हो हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है तो उसके लिए एवरी एस लव्स हीज ब्रे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना हो सुंदर वह है जो सुंदर काम करे तो उसके लिए हैंडसम इज दैट हैंडसम डज का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।